हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज कार्तिक महात्म्य सुनने से पहले मैं आपको सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनाती हूँ। आइए कहानी सुनते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला ओडो राम, शाल दुशाला ओडो राम। जब बोलूं जब ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री जय राम, राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता जी बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और घर आई तो जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास बोली, बहू किसका दोष अपने सिर ले आई। बहू बोली, सासू माँ दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर गई। उसे वहां सीता माता बैठी मिली। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, चल सुना दे, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला ओडो राम, शाल दुशाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, राम राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह घर गई तो उसने उसकी साड़ी रेशम की जरी की हो गई और सोने का घड़ा भी वह मटका भी वह सोने का हो गया। बहू बोली, सासू जी आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू से पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडारे भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे वह पूरा कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले, फिर से ही कहना है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला ओडो राम, शाम दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू बोली, बहू रोज कह लिया कर। जब सासू बहू नहाती, अब सासू बहू रोज नहाती, पूजा करती
पाठ करती और नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा करी, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? सासू बहू बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। सास बोली, ले तू भी सुन ले कहानी। फिर उसने उसको कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला ओडो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री जय राम राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर के भंडारे भी भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडारे भरे, मेरे भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय। भगवान शिव और जलंधर के बीच भयानक युद्ध हो रहा था। इधर युद्ध हो रहा था, उधर वृंदा ने सपन में देखा कि उसका पति समस्त अंगों पर तेल मल करके नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण की ओर जा रहा है। दक्षिण की ओर जा रहा है। तब वह बेचारी बहुत घबरा गई और अपनी घबराहट को दूर करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए अटारी तथा गौशाला में गई। उसे कहीं भी आराम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुक्कार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव में एक घोर युद्ध हो रहा है। उनमें किसकी विजय होगी, कृपा करके आप बताइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मर्त शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे होश आया। तब वह फिर से विलाप करने लगी। मुनि बोले कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथों कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मारे गए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा ने भी अपने पति के वेश में विष्णु जी के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन उसने अपने पति के वेश में विष्णु जी को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और शाप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं तुमको शाप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट से बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे।
और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का शील हर लिया, परंतु वे मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, इधर युद्ध में जालंधर दैत्यों ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देखकर जालंधर ने उनके अनेक बाण शिव को मारे। इस प्रकार शिव को संकट में देखकर विष्णु भगवान वहां आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शंभु और निशंभु भी न ठहर सके और वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम इस युद्ध से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों का तप, पतिव्रता स्त्रियों का था ब्रह्मा जी का तप तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में चला गया। उधर विष्णु वृंदा की चिंता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो गया है। कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में ही है। वही तुम तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु है जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती का वृक्ष। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है। आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप
होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के पौधे से होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, परंतु मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देव ऋषि नारद महाराज पृथु को यह कथा सुनाकर कुछ समय के लिए मौन हो गए। आगे का वृत्तांत अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।